हेलो एवरीवन, आज हम अपने इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और अपने इस न्यू वीडियो में हम लोग आपसे किस बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैंने आपसे जैसे लास्ट वीडियो में बोला था कि आप सभी को न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके आना है, राइट। जब आप लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर कर आओगे तभी आपका फॉर्मूले को लर्न करके आइए, पढ़कर आइए, प्लस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करके देखिए कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन लोगों को नहीं आ रहा था, तो मैं उनके लिए क्या लाया हूँ कि न्यूमेरिकल्स अब मैं सॉल्व करके आपको एक एक करके दिखाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि हाँ भाई हमारे कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और कैसे हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो मैं बुक को रख लेता हूँ 1 मिनट। चलिए, बुक में क्वेश्चन देखा जाता है। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 168 पे है। चलिए, पेज नंबर 168 में हम केवल न्यूमेरिकल्स करेंगे मोस्टली केस में। कोशिश यही कि केवल के लिए भी हम लेक्चर रखा है, वीडियो रखा है आपके लिए। क्या रखा है इसमें? केवल न्यूमेरिकल्स हो और कुछ भी मुझे नहीं करना है। चलिए, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो नॉर्मल आपका डेफिनेशन वाला है, वो आप कर लेना किसी भी तरीके से। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑन द कॉनकेव मिरर, अलग चीज़ हटाओ। न्यूमेरिकल की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमसे? सेकंड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि आर गिवन है कितना? 20 सेंटीमीटर। एफ हमें फाइंड करना है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है? R/2। कोई इश्यू आप सभी से के साथ? डन। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया इसी में पेज नंबर 168 पे, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसे मिरर का नाम बताइए जो कि कैसा इमेज देगा? इरेक्ट देगा और एनलार्ज इमेज देगा। तो कौन देता है? कॉनकेव मिरर। केवल आप कॉनकेव लिखकर मत छोड़िए कभी भी एग्जाम टाइम पे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन बोला गया है कि वाई डू वी प्रिफेर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल। कि हम गाड़ियों में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्यों करते हैं। तो देखो, एक छोटा सी चीज़ आप अब यहाँ पे याद कर लो कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर यूज इन व्हीकल्स। पहली बात तो जो बहुत बार क्वेश्चन में आपके इंटरव्यू में वाइवा वाइज क्वेश्चन में प्रैक्टिकल पूछा जाता है कि व्हीकल्स में कौन सा मिरर लगा होता है। ठीक है, देखा, व्हीकल में साइड मिरर होता है पीछे देखने के लिए। वो अब पूछा जा रहा है कि वो उसको ही हम यूज़ क्यों करते हैं, कॉनकेव यूज़ क्यों नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारा, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो एक वाइड एरिया को कवर करता है। एक मेन रीज़न यहाँ पे ये है कि वो एक वाइड एरिया को कवर करता है। मैं आपको समझा रहा हूँ सिंपली फिलहाल। अभी ये क्या करेगा? एक तो वाइड एरिया को कवर करेगा, प्लस जो इमेज प्रोड्यूस करेगा, कैसी इमेज प्रोड्यूस करेगा? इरेक्ट करेगा, हाईली डिमनिश करेगा। ठीक है, छोटी दिखाई देती है ना मैं अपने मिरर में, कभी अपने देखा हो तो ध्यान से। एक ये रीज़न होने के कारण हमारा क्या है, हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। देन यही रीज़न कॉन्वेक्स मिरर यूज इन व्हीकल्स बिकॉज इट गिव्स वाइड, इट शो वाइड एरिया एंड इरेक्ट एंड हाईली डिमनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? बिहाइंड वाली व्हीकल्स, जो हमारे पीछे व्हीकल्स है। क्लियर एवरीवन? तो हमारा पेज नंबर 168 सॉल्व। किसी को कुछ डाउट्स है तो वो बताइए। कोशिश बेटा ये है कि पूरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मगर जितने न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उन सबको हम यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलें। और आपका काम क्या है कि यहाँ पे समझते हुए चलना है फटाफट। ठीक है, अगर किसी को इश्यू आता है तो आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 171, वैसे एक मार्केट की जरूरत होगी। चलिए, पेज नंबर 171 क्लियर। अब पेज नंबर 71 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमसे? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। जब वीडियो देख रहे थे साथ में बुक्स निकाल के रखिए, बुक में क्वेश्चन आप भी देखते रहिए, कॉपी में नोट डाउन करते चलिए और समझते चलिए, तभी आपको ये आएगा, नहीं तो आने में बड़ी समस्या होगी। चलो,
फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। क्या गिवन है हमारे पास? कॉन्वेक्स मिरर, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कॉन्वेक्स मिरर का आर गिवन है 32 सेंटीमीटर। इस बात का ध्यान करें कि कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारा फोकल लेंथ होगा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है। अब हमसे क्या पूछा गया? फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द एफ, राइट। एफ इक्वल्स टू क्या होता है? आर अपॉन 2। तो आर कितना है? 32 अपॉन 2 मीन्स 16 सेंटीमीटर। आगे से एफ निकल के आ गया आपका। किसी को कोई इशू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? A concave mirror produces the 3 times magnify and large real image of an object placed at 10 centimeter in front of it। मतलब कि जो इमेज बनी है कितनी बनी है? 3 टाइम्स मोर बनी है, ठीक है। और कैसी इमेज बनी है यहाँ पे? एनलार्ज और रियल इमेज बनी है, राइट। आगे जो कि कहाँ पे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? 10। तो व्हाट इज द इमेज लोकेशन? तो इमेज की लोकेशन क्या है? ओके, इस चीज़ के बारे में आपको बताना है। 1 सेकेंड मार्कर ले लो थोड़ा सा। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्या बोला गया हमसे? 1 सेकेंड बस मैं कंटिन्यू करता हूँ। यस, चलिए हमसे क्या बोला गया कि क्वेश्चन में मैग्नीफाई हुआ है कितना टाइम्स? 3 टाइम्स, राइट। मैग्निफिकेशन हुआ है 3 टाइम्स। अब ये मैग्निफिकेशन किस में लेंगे? नेगेटिव में। क्यों लेंगे नेगेटिव में? क्यों लेंगे नेगेटिव में? क्योंकि इमेज हमारी कैसे बनी है? रियल। क्लियर? तो ध्यान रखना है कि अगर इमेज हमारी वो बनेगी कैसे? रियल बनेगी, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसे कि आपको बताया था वो भी हमें क्या होना है? नेगेटिव लेना होता है। किस केस में? ये आपको लर्न रखना है। कौन सा केस है? कॉनकेव मिरर। देन आगे क्या पूछा गया है? वी पूछा गया हमसे, फाइंड द वी। तो पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे v निकालने के लिए हमने पढ़ा है कि m इक्वल्स टू वी अपॉन यू होता है, राइट एवरीवन। m इक्वल्स टू वी अपॉन यू होता है। तो सिंपली क्या करेंगे? जो वैल्यू होती है लिख दीजिए। देखो मैं यहाँ रखता हूँ नीचे। m की वैल्यू कितनी है? -3। v की वैल्यू कितनी है? v ही निकालना है हमें। तो u कितना हो जाएगा? -10। यहाँ से v को निकालोगे, सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? v इक्वल्स टू tan हो जाएगा। तो साइन ऐसे चेंज हो गया। छोड़ो तो tan इंटू 3 हमारे क्या देगा? 30 सेंटीमीटर। तो जो हमारी इमेज डिस्टेंस है वो क्या है यहाँ पे? 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, जैसे कि हम जानते हैं कि वी नो दैट द मैग्निफिकेशन फॉर द मिरर दस द इमेज इज लोकेटेड। छोड़ो सब फालतू की कहानी है। देन यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए पेज नंबर 176 पे। ओके कौन सा पेज नंबर है? 176। इसमें भी 2 क्वेश्चन आई थिंक इंपॉर्टेंट वाले हैं आपके, जो आपको आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइट एंटर एयर टू ग्लास। लाइट कहाँ जा रही है? एयर टू ग्लास जा रही है। एयर टू ग्लास। चलो जी आगे क्या गिवन है? हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, मतलब कि आर गिवन है। कितना है? 1.50। देन यहाँ तक व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास।
क्या पूछा गया, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की क्या स्पीड होगी बट किसके अंदर, ग्लास के अंदर, इस बात का ध्यान रखिएगा। डन यहाँ तक सभी का। आगे क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें गिवन है ऑलरेडी, कितना है 1.50 आई थिंक, सॉरी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट। हमें पढ़ा है कि इफेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, जहाँ से जहाँ तक जा रही है, तो एयर में जा रही है, तो एयर कहाँ पे, हमने वैक्यूम लिया है यहाँ पे इस केस में। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये जो हमें फाइंड ही करना था। जो चीज़ पता है वो लिख दीजिए। आर कितना है 1.50, स्पीड ऑफ वैक्यूम कितना है गिवन है 3 इंटू 10⁸, और स्पीड इन लाइट इन ग्लास, मैं भी शॉर्ट में ग्लास लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना होगा। सॉल्व करो कितना आएगा अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से ये कट जाएगा, कट सकते हैं। इक्वेशन में आमने सामने हम चीज़ों को काट सकते हैं, तो हमें काटने से क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ ग्लास यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू 10⁸। चलो एक और चीज़ देखो, इसको लिखने का तरीका ये था कि हम इसे ये भी लिख सकते थे V अपॉन A लिख लीजिए, और V अपॉन ग्लास लिखने का ये भी तरीका है, क्योंकि एयर से ग्लास में जा रही है। ठीक है, देन ये हमारा क्या है कि VG। कोई इशू, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं, जिनके बाद मेरा कांटेक्ट नंबर है, मुझे कांटेक्ट के द्वारा भी इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, वेट 1 सेकेंड एवरीवन। चलिए आगे करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग इसको साथ साथ देखते चल रहे हैं, पढ़ते चल रहे हैं, बुक के अकॉर्डिंग लाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हुए चलेंगे तभी आपको चीज़ समझ आएगी। वीडियो आप कॉमेडी में देख लें कि आप वीडियो देखते चलेगा तो कर गया ही, और ऐसे भी आप मेकअप कर रहे हैं कुछ, अगर आपको टॉपिक एक्सप्लेनेशन करते तब भी समझ में आता है कि चलिए भाई आपने सुन लिया, समझ लिया, आपको आ गया। बट न्यूमेरिकल तो जब तक आप साथ के साथ नहीं करोगे बड़ी समस्या होने वाली है सभी के साथ। फिर ऐसा लगेगा नहीं कि आपको यूट्यूब इसलिए नहीं है कि बेटा आप देखते रहिए, केवल वॉच करते रहिए न्यूमेरिकल्स को भी, उसको अगर लिखेंगे साथ के साथ ना तभी आपको आएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पेज पे है, लास्ट वाला 5th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्योंकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में केवल आपको वही करवा रहा हूँ अभी फ़िलहाल इस वीडियो में। अगर आपको नीड होगी तो मुझे बताइएगा, बचे हुए सभी क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो जी ऑफ डायमंड, सबके पास होगा, सही बात है। चलो कितना है 2.42। अब बोला गया कि आई थिंक इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका मतलब क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। या सिंपली यहाँ पे लिखोगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज 2.42। इट मीन्स दैट द लाइट रे इज ट्रैवलिंग इन द एयर एंड एंटरिंग इन द डायमंड, इट्स स्पीड इज स्लो एंड बिकम 1 by 2.24 टाइम्स दैट इन एयर। मीन्स यहाँ पे ये है कि जो उसकी लाइट की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब, जब एयर से डायमंड की तरफ जा रही है, और कितना कम हो जाएगी 1/2.4 टाइम्स। बस आपको इतनी सी बात यहाँ पे लिखना है, इसका मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है, सॉल्व एवरीवन। नेक्स्ट वीक पे आते हैं पेज नंबर 184। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। बस आपको समझना है, अभी आपको बता दिया है, वो इतना ही काम करना है। पेज नंबर 184।
इसका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जाता है, थ्योरेटिकली पार्ट है, मैं आपको बस सुना दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ होता क्या है। बहुत ही बार क्वेश्चन से आते हैं, हर जगह आते हैं। अगर आप बाहर बाद में एंट्रेंस भी देते हैं, जेई का, नीट का, कहीं पे एडमिशन टेस्ट देते हैं किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 184 पे फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ अ पावर ऑफ लेंस। वन डायोप्टर होता क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए और लिखते हुए चलिए। वन डायोप्टर इज ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर की ऐसा यूनिट होती है, ऑफ अ लेंस, एक लेंस की यूनिट क्या होती है, पावर, और उसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है यहाँ पे, मतलब हम लेंस को किस में नापते हैं, पावर में, और पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। डायोप्टर इज डिनोटेड बाई कैपिटल डी, जो हमारा डायोप्टर होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल डी। इस वन डायोप्टर में मतलब क्या होता है, इस वन डायोप्टर में मतलब होता है हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, मतलब कि जिस लेंथ के बारे में बात करी जा रही है उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, 1 मीटर। जब उस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो डायोप्टर पावर कितनी हो जाएगी, 1 डायोप्टर। देन यहाँ तक इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। देन आगे तब यहाँ पे जब कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और उसके बाद जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो 1 डायोप्टर होगा, तो इट मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं 1 डायमीटर डायोप्टर इक्वल्स टू 1 मीटर। कोई इशू बोल सकते हैं, किसी को इशू तो नहीं है। चलिए आगे बढ़े, तो सिंपली से हम और भी कुछ चीज़ इतना आप लिख सकते हैं, इतने आपको मार्क्स मिलेगा। आई थिंक मोस्टली तो केस में 1 या 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन आता नहीं है कभी भी। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं इसको हम सिंपली, अगर कुछ और लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं सिंपली व्हेन फोकल लेंथ एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर। जब हम फोकल लेंथ को मीटर में शो करेंगे, जब हम फोकल लेंथ को मीटर में शो करेंगे तो हमारी जो पावर होगी उसे हम किसमें बोलेंगे, डायोप्टर में। तो अब एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें हमारी जो पावर होगी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना ये बात। और जो कॉन्केव लेंस होगी ये क्या होगी, नेगेटिव में होगी पावर। ये मैंने आपको पीछे फॉर्मूले टाइम पे बताया था, बट अभी भी जस्ट क्वेश्चन में भी आपको ऐसे लिख के दिखाएंगे आंसर्स में, ठीक है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप इतना नहीं लिखते हो, इतना आपको नहीं आता तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बार बार कंडीशन आएगी पॉजिटिव और नेगेटिव वाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, जो सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल चीज़ में, चलो वेरी गुड। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्या है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, अ कॉन्वेक्स लेंस, ज़्यादा कॉन्वेक्स लेंस मीन्स अगर पावर होगा तो किस में होगा, पॉजिटिव में। कैसी इमेज बना रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। चलो जी ठीक है, जब रियल एंड इन्वर्टेड बनाती है तो हम किस में लेते हैं, पॉजिटिव में। ऑफ अ निडल, किसकी बना रही है इमेज, वो निडल की, निडल मतलब सुई, ओके, एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स कि जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, 50 सेंटीमीटर दूर। तो इमेज को हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे v से लिख लीजिए, v इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इमेज हमारी रियल बन रही है एंड इन्वर्टेड बन रही है। तो आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में से हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो क्यों पॉजिटिव लिया, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड है। पेज नंबर 84, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, उम्मीद है सभी को नज़र आ रहा हो, नहीं तो मैं चेंज कर दूँ 2 मिनट। रियल एंड इन्वर्टेड, डन। आगे बढ़े क्वेश्चन में। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े ना न्यूमेरिकल्स केस में, तो हमेशा से लिखते चलिए साथ में कि पैरा में क्या पढ़ लिया, कहाँ तक समझ में आ गया। आगे, व्हाट इज द निडल, वेयर इज द निडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के सामने मिरर कहाँ, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यू को फाइंड आउट करना है। चलिए आगे, इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कब, जब हमारी क्या होगी, v और u दोनों ही बराबर हो उस केस में।
एक तो कंडीशन दे दी गई है। और तो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। लो जी, आपको पी भी बताना है, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू? तब में क्या बोला गया था कि ये दोनों बराबर हो, तो उसे हम ये भी बोल सकते हैं एच डैश इक्वल्स टू एच, या फिर ये बोल सकते हैं एच आई इक्वल्स टू एच ओ आई। अगेन बेटा वही नीचे वाली बात, ठीक है। तो तीनों चीज़ बोल सकते हैं कि तीनों एक दूसरे के बराबर ही होती है, तीनों चीज़ एक ही चीज़ होती है, अलग अलग तरीके से उसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब 1 सेकेंड जरा रुकिए। तो वीडियोस भी बार बार देखना पड़ता है स्टार्टिंग में कि हाँ भाई चल तो रही है कंटिन्यू, तो चलो। तो ये सारी कंडीशन हो गई। अब क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज इज द एज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो हमारी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। चलो छोड़ो, उसकी भी कोई बात नहीं है। तो हम बेटा मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया अभी जस्ट, मतलब कि वीडियो में कुछ प्रॉब्लम था। चलो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। रिपीट मतलब कि जहाँ पे छूट गया था वहीं से कंटिन्यू। क्या क्या गिवन था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में, ऑलरेडी आपको बता दिया हर चीज़। मैं बस आपको फटाफट बता देता हूँ कि हमें यू फाइंड आउट करना है, एफ फाइंड आउट करना है, और शायद पी भी फाइंड आउट करना था, और हमें पी भी फाइंड आउट करना है। तीन चीज़ फाइंड आउट करना है। वी गिवन है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या गिवन है, और बोला गया है कि जो हमारा एच डैश है वो एच के बराबर है, ठीक है। कोई इशू? चलो आगे। तो हमने एक चीज़ पढ़ा है कि जो हमारी मैग्नीफिकेशन जो है, सॉरी वी जो है और यू दोनों एक दूसरे के बराबर है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये सारी चीज़ें गिवन थी। डन। हमने पढ़ा है एम इक्वल्स टू होता है एच डैश अपॉन एच, वी अपॉन यू, एच आई अपॉन एच ओ। कोई इशू नहीं? देखो क्या बोला गया कि दोनों हमारी बराबर है। बराबर कब होगा, मान लीजिए ऊपर भी हमारा v 4 होगा और u भी 4 होगा, तभी तो दोनों बराबर होगा। सेम चीज़, तो वही चीज़ जब दोनों बराबर होगा तो मैग्नीफिकेशन हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब क्योंकि हमारा कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, -1। v हमें ऑलरेडी गिवन है 50, तो यहाँ से u निकालेंगे। जब यहाँ से u निकालेंगे तो u हमारा कितना आ जाएगा, -50। देखिए दोनों बराबर हुआ, भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। डन। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया, f पूछा गया। तो 1/f इक्वल टू हमने पढ़ा है 1/v माइनस 1/u। v कितना गिवन था, 50, u कितना गिवन था, 50। मैं बोल नहीं रहा हूँ, बस देखते रहिएगा, समझ में आता रहेगा आप सभी को। कोई इशू? चलिए कुछ नहीं किया, जो जो चीज़ पता थी, जो जो चीज़ निकलती गई वो वैल्यू में रखता चला गया। स्टार्टिंग से मैं रिवाइज कर फटाफट। हमें एक चीज़ गिवन थी, यू फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है, पी फाइंड करना है, वी गिवन था +50 है, एच डैश और एच इक्वल टू दोनों बराबर बताएगा आपस में एक दूसरे के। हमने पढ़ा है कि एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच होता है, वी अपॉन यू होता है, एच आई अपॉन एच होता है। तीनों चीज़ एक दूसरे के बराबर होती है, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
जब चीज़ें बराबर होती है इट मीन्स कि 4/4 जब आपस में होगा, v भी 4 होगा, u भी 4 होगा, काटोगे तो 1 आएगा। इट मीन्स जब दोनों बराबर थे तो आज से कितना आ रहा है 1। हमने बांधने के मैग्नीफिकेशन कितना हुआ है 1। हमें v की 1 था 50, u हमें निकालना है। जब हमने यहाँ से u निकाला तो क्या मिला -50। हमें v पता है, u पता है, अब हमें क्या निकालना है f निकालना है। f निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, पुट किया, सॉल्व किया, हमें f निकल के 0.25 मीटर। हमने f तो सेंटीमीटर निकल के आया, हमने मीटर क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे हमसे अब आगे क्या पूछा गया है, हमसे पावर का केस पूछा गया कि पावर भी निकालनी है। पावर के लिए हमें क्या चाहिए होती है कि पावर की यूनिट मीटर में होती है, इसलिए हम उसे मीटर में हमने कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट करके हमने सॉल्व किया, हमें मिल गया 4 डायोप्टर। जो 4 डायोप्टर मिला प्लस में मिला, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के केस में पावर हमारी पॉजिटिव होती है। कोई इशू यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन आई थिंक ये बोला गया है कि फोकल लेंथ गिवन है 2, पावर फाइंड आउट करनी है। तो P इक्वल्स टू 1/f 1/2 इक्वल्स टू 0.5। अब क्योंकि एक और चीज़ गिवन है कि कौन सा लेंस है हमारा, कॉनकेव लेंस है, तो इसलिए क्या होगा नेगेटिव में चला जाएगा। अभी आपको बताया था कि कॉन्वेक्स में पॉजिटिव एंड कॉनकेव में नेगेटिव। क्लियर एवरीवन? चलिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस की। एक सेकंड फिर से रुकिए।